हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। बेसिकली इस पूरी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूके में जो अभी चल रहा है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखा है। वहाँ पे पीएम ने रिज़ाइन कर दिया, मंत्रियों ने रिज़ाइन किया, फिर अभी इलेक्शन चल रहा है या सिलेक्शन है, नॉमिनेशन है, क्या है ये एक्चुअली। वहाँ पर लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं वहाँ पर, ये सब मैं अच्छे से इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऋषि शौनक, इनका नाम मोस्ट प्रोबेबल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। वेदर ये पीएम बनते हैं नहीं बनते हैं, फिर भी इनका नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये कौन है वैसे, स्टार्टिंग थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। देखिए आपको कि जब बोरिस जॉनसन थे, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री यूके के थे, उनके साथ जो, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करके बता रहा हूँ, कि वहाँ पर मंत्रिमंडल मान लीजिए, कैबिनेट मान लीजिए, उनके कैबिनेट के एक आदमी ऋषि शौनक भी थे। ऋषि शौनक ने जैसे ही रिज़ाइन किया, इनके साथ साथ 50 लोगों ने और रिज़ाइन किया। लगभग 50 लोगों के आसपास रेजिग्नेशन हुए। तो मतलब मोदी जी पे भरोसा उठ गया, ऐसा होगा। मतलब यहाँ पर अगर मोदी जी के समर्थन में इनके कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया, तो इट मीन्स कि मोदी जी पे भरोसा उठ चुका है। वो लीडर, एज अ लीडर उन्हें नहीं माना जा रहा है, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा पीएम की। वैसे ही सिमिलर केस यूके में हुआ। यूके में क्या हुआ, जब इतने सारे कैबिनेट के लोगों ने रिज़ाइन कर देंगे, तो ऑफकोर्स वहाँ पर कुछ उनको डाउट होगा कि उनके लीडर पे, तो नेक्स्ट लीडर चुनना चाहते हैं। तो बोरिस जॉनसन को लीडर की पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। कौन सी लीडर की पोस्ट से? लीडर ऑफ द हाउस। लीडर हाउस, वहाँ पर किसका हाउस बना है, मतलब किसकी मेजोरिटी है, किस लीडर की, मतलब किस पार्टी की मेजोरिटी है वहाँ पर यूके में? कंजर्वेटिव पार्टी की मेजोरिटी है। तो अब कंजर्वेटिव पार्टी इंटीरियर अपने अंदर ही, मतलब अपने एमपीज़ में से ही किसी एक और आदमी को अब लीडर बनाएगी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी अपने ही अंदर एक चुनाव हो रहा है। बेसिकली लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर कुछ इलेक्शन नहीं हो रहा, बस एक सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज़ है वो एक नया लीडर चुन रहे हैं, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड हो गया। और ये ऋषि सोनक इंडिया के, इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए बहुत फेमस हैं। ऊपर से को फाउंडर जो इन्फोसिस के हैं, नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं, ठीक है। इन दो रीजन से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में क्यों आने की चांसेस हैं इन क्वेश्चन, इस ऋषि सोनक का नाम, बिकॉज ये पहली बार अगर ये पीएम बने या फिर सेकंड आए, सेकंड का तो ऑलमोस्ट तय है कि सेकंड रनर अप रहेंगे, मतलब रनर अप रहेंगे, या तो फर्स्ट रहेंगे या तो रनर अप रहेंगे। अगर पीएम बन गए तब तो इतिहास बन ही जाएगा, तब तो क्वेश्चन तो आना ही आना है। नहीं बने, सेकंड आए, तब भी एग्जाम में आएगा ही ऑलरेडी। क्यों आएगा ये बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि आप इंडिया छोड़िए, इंडियन ओरिजिन का छोड़िए, एशियन ओरिजिन का कोई आदमी यूके का प्रधानमंत्री बनेगा। ये पहली बार होने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में है और ये एग्जाम में आएगा, समझ गए। एशियन ओरिजिन, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओरिजिन ओनली। ये एशियन ओरिजिन के पहले आदमी बनेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, वहाँ पर राउंड्स में चल रहा है। ये अभी 4 रनर है, वहाँ पर राउंड्स होता है। कैसे सिलेक्शन कैसे हो रहा है, मैंने बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर बेसिकली वो हो रहा है, राउंड्स जो होते हैं 8 राउंड्स होंगे अप्रॉक्स। उस राउंड्स में 8 मेंबर्स चुने जाएंगे। 8 मेंबर्स मतलब आपस में सेलेक्ट करेंगे। उन मेंबर का क्राइटेरिया भी है कि एटलीस्ट 20 एमपी ने आपको सपोर्ट किया, तभी आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 लोगों का आप देख लीजिए, जो टॉप 4 है अभी कौन कौन है। ऋषि सोनक बता दिया, लिज ट्रुस, इसका भी, इनके भी चांसेस है कि ये भी पीएम बन सकती हैं। एंड देन ये पेनी मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेंगे। ट्रुस और लिज ट्रुस एंड ऋषि सोनक में ही कंपटीशन मेजर देखा जा रहा है। ऋषि सोनक को बेसिकली बोरिस जॉनसन भी अपोज कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर बोरिस जॉनसन इनको सपोर्ट कर देते तो 100% ये बन जाते, बट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन ठीक है, अब क्या करें, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में सरकार गिरी। और ये बेसिकली हो क्या रहा है, कर्मा, आपने नाम सुना होगा, बहुत बहुत कर्मा बहुत बुरा चीज़ होता है, तो वही सेम सिमिलर केस है। बोरिस जॉनसन ने भी ऐसा किया था, बोरिस जॉनसन ने भी सिमिलर चीज़, पीएम कैसे बने वो, थेरेसा मे को उनने बिल्कुल सिमिलर चीज़, सिमिलर सिचुएशन ऐसे ही 2019 के अराउंड हुआ था। 2019 के अराउंड उनने भी सरकार गिरा दी थी थेरेसा मे की, मतलब थेरेसा मे के पे भरोसा उठा दिया, उनने भी रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करती उनने पीएम के कैंडिडेट की दावेदारी ठोक दी और पीएम बन गए। मतलब बहुत सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट कर दिया एज अ न्यू लीडर, और फिर वो पीएम बन गए थे। तो बोरिस जॉनसन ने जो किया वही उनके साथ सेम रिपीट हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। और बोरिस जॉनसन का भी नाम उस टाइम एग्जाम में बहुत मतलब न्यूज़ में बहुत चल रहा था, और एग्जाम में पूछे भी गए थे, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। 2019-18 का आप देख लीजिए, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। तो अब ये कंजर्वेटिव पार्टी में कितने मेंबर्स हैं, टोटल 358 है। ये बेसिकली डिसाइड करेंगे 2 हफ्ते के अंदर। हर राउंड्स होंगे, डिफरेंट राउंड्स होंगे। जिस राउंड में, मतलब पहले राउंड में अगर जिसको सबसे कम वोट्स मिले, वो हर राउंड में एलिमिनेट होंगे, मतलब नॉकआउट मैचेस टाइप का चल रहा है, एलिमिनेट होते रहेंगे, ठीक है। और नया प्रधानमंत्री कब घोषित किया, अभी तक प्रधानमंत्री या केयरटेकर प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन ही है। उन्होंने लीडर की पोस्ट से इस्तीफा दिया, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया। वो 5 सितंबर को नया प्रधानमंत्री यूके का बनेगा, ठीक है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ लगा मुझे यूके का, कि मतलब यहाँ पर जो अभी लीडर, नया लीडर चुना जा रहा है, ये मतलब प्राइवेटली नहीं चुना जा रहा, बेसिकली पूरे पब्लिक में इनकी डिबेट हो रही है आपस में। 8 लीडर जो अभी मैं उनके बारे में सारे डिटेल में बताऊंगा। तो 8 लीडर के ऊपर डिबेट होगा। डिबेट होते होते जिनकी पॉपुलैरिटी जितनी कम होती जा रही है, मतलब एक वोट कम मिलेंगे तो वो आउट होते रहेंगे, धीरे धीरे एलिमिनेट होते रहेंगे, और जो लास्ट में बचेगा उन सब पे बीच में डिबेट हो रहा है, याद रखिएगा। डिबेट वहाँ पर हेल्थी कॉम्पिटिशन डिबेट जैसा चीज़ चल रहा है।
7 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के लीडर से। देखिए मैं बता रहा हूँ, पार्टी के लीडर से इस्तीफा दिया है, नॉट प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा नहीं दिया। वो अभी प्रधानमंत्री हैं जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बनता, ठीक है। 12 जुलाई को स्टार्ट हो गया था नॉमिनेशन, जितने को नॉमिनेट करना था, जितने लोग खड़े हो सकते हैं अपने आप को, 20 MP का सपोर्ट आपको लेके आ जाइए, खड़े हो जाइए। 12 को खुला था, 12 को बंद हो गया, ठीक है। और इन्हें ऑलरेडी मैंने बताया जो जॉनसन ने ये सेम केस थेरेसा मे के साथ किया था। और जॉनसन जब बने थे, बोरिस जॉनसन जब बने थे तो उस टाइम भी रनर अप हुआ होगा, मतलब उस टाइम भी राउंड चल रहे होंगे। तो उस टाइम जो लास्ट था, मतलब फर्स्ट सेकंड वाला, तो फर्स्ट तो बोरिस जॉनसन आ गए, तभी वो बन गए प्रधानमंत्री। और जो सेकंड थे वो थे जेरेमी हंट। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट था उस टाइम के एग्जाम्स के लिए, बट अभी नहीं है। बट अभी बोरिस जॉनसन का पक्का है, क्योंकि सेकंड तो ऑब्वियस है ही, फर्स्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड है बेसिकली। मैंने बताया ये इलेक्शन नहीं है, आप ये मत समझिए इलेक्शन हो रहा है, लोअर हाउस का इलेक्शन हो रहा है, नया प्रधानमंत्री देश में चुना जा रहा है, पूरे लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी के अंदर नया लीडर चुना जा रहा है, सिंपल सा। 8 कैंडिडेट को चाहिए था, 8 कैंडिडेट बेसिकली खड़े हो पाए, क्योंकि उनको 20 MP का सपोर्ट चाहिए था। 20 MP का सपोर्ट 8 ही कैंडिडेट को मिल पाया। अब फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 30 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इस नॉमिनेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है। बेसिकली ये 1922 में कमेटी बैठी थी, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब रूल्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग ये काम चलता है। पूरा नॉमिनेशन राउंड सब उसके अकॉर्डिंग होता है 1922 की कमेटी में। तो याद रखने वाली बस 2 पॉइंट है कि पहला 20 कंजर्वेटिव MP, मतलब 20 MP की सपोर्ट आपको जरूरी है नॉमिनेट होने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए 20 MP की जरूरत है। और दूसरा पॉइंट कि जो करंट PM है वो वापस इस रेस में पार्ट नहीं ले सकता, मतलब बोरिस जॉनसन वापस इस रेस में पार्ट नहीं ले सकते, भले उसके पास उनके पास 20-30 MP का सपोर्ट हो, फिर भी वो नहीं हो सकते इस रेस में, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जो टॉप 8 कंटेंडर्स है, मतलब जो 8 कंटेंडर्स खड़े हुए थे वो सारे इनके नाम है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना ही करना है। पहले जेरेमी हंट, जो मैंने बताया था उस टाइम भी आया था जेरेमी हंट, सेम जेरेमी हंट बोरिस जॉनसन के टाइम ये रनर अप थे। तो इस बार वो सबसे मतलब पहले राउंड जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसी में वो एलिमिनेट हो गए थे। तो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे कौन बन गया PM या कौन बन गया सेकंड PM, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो सीधा पूछेगा कि लास्ट राउंड का कौन रनर अप था, फर्स्ट राउंड का कौन एलिमिनेट हो गया था, फर्स्ट राउंड में कौन एलिमिनेट हो गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, नदीम और जेरेमी हंट दोनों एलिमिनेट हो गए। सबसे कम वोट किसको मिला है, तो सबसे कम वोट फर्स्ट राउंड में मिला था जेरेमी हंट को, ये पॉइंट याद करने वाली बात है। देन फोर्थ राउंड का कैमी का आप नाम याद कर लीजिए, कैमी फोर्थ राउंड। देन लिज ट्रस और पेनी और ऋषि सोनक, इन सब का नाम याद करनी है। ये सारे फोर्थ राउंड तक अभी रिजल्ट आ चुका है, सब आउट हो चुके हैं, मतलब सब एलिमिनेट हो चुके हैं फोर्थ राउंड तक मैंने बताया। अब ये ऋषि सोनक, पेनी और लिज ट्रॉस में वो कंपटीशन चल रहा है बेसिकली। मोस्ट प्रोबेबली पेनी भी आउट हो गई है, हाँ होने वाली, मतलब आजकल में न्यूज़ आ जाएगा इसका भी। लिज ट्रॉस और ऋषि सोनक के ऊपर बस बेसिकली दावेदारी ठोकी जा रही है PM की कि इनमें से कोई एक PM बनेगा, ठीक है, लिज ट्रॉस एंड ऋषि सोनक के बीच में। चलिए ठीक है, अब और कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी तो मैं इसके ऊपर रिगार्डिंग न्यू वीडियो डाल दूंगा। मैं बस इसमें प्रोसेस दिखा रहा था आपको कि प्रोसेस होता क्या है, ये समझिए, ताकि क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज ना हो जाइए। ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स है। चलिए ठीक है, थैंक यू।